हेलो एवरीवन, वेलकम टू कांस्टेंट लर्निंग। हमारी जो 250 प्लस डीआई की सीरीज़ चल रही है, ये उसका नेक्स्ट पार्ट है। तो इसमें भी है जो हम आज 5 डीआई के सेट्स को सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद आपको समझ में आएगा और यहाँ से आज आप बहुत कुछ सीख के जाएंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखिए और साथ साथ में है जो जितने भी डीआई करवा रहा हूँ सारे आप बनाते जाइए, ताकि इस साल आपको आपकी ड्रीम जॉब मिल सके। अगर इसी तरह का आपको वीडियो चाहिए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है और हमारे साथ में जुड़े रहना है। तो मूव करते हैं आज के फर्स्ट डीआई की ओर। तो सबसे पहले अगर अपन डाटा रीड करते हैं तो आपको बोला है बार ग्राफ शोज द परसेंटेज ऑफ स्केल ऑफ मोबाइल एंड लैपटॉप्स बाय 5 डिफरेंट शॉप्स। तो यहाँ पे 5 अलग अलग शॉप्स हैं, तो वहाँ पे आपके कितने कितने मोबाइल और लैपटॉप आपके सोल्ड हुए हैं उनका डाटा गिवन है। आपको बोला टोटल मोबाइल सोल्ड है आपके 36,000, टोटल मोबाइल बिके हैं आपके 36,000 और लैपटॉप है आपके 18,500। तो ये आपको डाटा गिवन है। तो देखिए यहाँ पे ये आपका डाटा है, यहीं से आपको डाटा निकालना है। तो सबसे पहले तो आपका यहीं पे प्रॉब्लम होता है कि अपन यहाँ से समझ नहीं पाते कि कौन सा डाटा कितना है, तो इसमें डाटा रॉन्ग होने के आपके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और कभी कभी यहाँ पे आपका एग्ज़ाम में ऐसे क्लियर नहीं आता है, यानी कि जो एग्जैक्ट लाइन है, एग्जैक्ट लाइन का मतलब जैसे कि ये 5 वाली आपकी लाइन है, ये 10 वाली है, तो ये आपका क्या है, बोल्ड नहीं होती, तो आपको पहचानने में थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो कभी कभी ऐसा भी आपका हो जाता है। तो अभी के लिए मैं आपके लिए डाटा लिख देता हूँ कौन सा कितना परसेंटेज है, ताकि आप आराम से इनको फाइंड आउट कर सकें। तो अगर बात करते हैं, सबसे पहले अपन मोबाइल सोल्ड की बात करते हैं। तो देखिए ये आपका देखिए 15 से 3 ऊपर है तो कितना होगा, 18% होगा आपका। उसके बाद में ये आपका 27 ऊपर है तो कितना होगा, 21% होगा। ये आपका 37 ऊपर है तो 31 होगा। उसके बाद में ये आपका देखिए 15 से थोड़ा एक ऊपर है तो 16, और ये आपका 15 से एक नीचे है तो 14। और आपको ये डाटा लिख के आपको चेक भी करना है कि इन सबको ऐड करें तो आपका 100% आए। दूसरा भी है जो मैं आपके लिए लिख देता हूँ ताकि आप आराम से डाटा निकाल पाओ। तो ये होगा आपका 12, ये 16 होगा आपका। फिर यहाँ पे अगर इसको देखो ध्यान से तो 20 से 2 ऊपर है तो 22 होगा आपका। फिर यहाँ पे देखिए ऊपर से अपन क्या करते हैं, 3 माइनस करें इसमें तो कितना होंगे, 32, और ये आपका कितना होगा, 20 से 2 कम यानी कि 18 होगा। तो इनका डाटा लिख दिए हैं। मोबाइल का आपको बोला था तो मोबाइल कितना आपके 36,000 है, तो ये आपका डाटा है। और अगर लैपटॉप की बात करें तो ये आपका 18,500 है। तो यहाँ से आप है जो इनका डाटा निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इनकी। तो परसेंटेज से आपके सबके है जो 2 ज़ीरो आपको कैंसिल आउट कर देना है। अब सीधा आपको मल्टीप्लाई करना है, तो आपके जो भी इनके वैल्यूज़ है वो आ जाएंगे। तो यही है जो नोट करते हैं। तो पहले आपको परसेंटेज नोट कर देना है, फिर मल्टीप्लाई करके इनकी वैल्यू लिख के अपन यही टेबल बना देंगे। तो देखिए यहाँ पे लिख देते हैं। तो यहाँ पे तो आपका A, B, C, D और E। यहाँ पे अपन लिख देंगे टोटल कितना है, ये आपके मोबाइल्स और ये आपके लैपटॉप्स। तो देखिए सबसे पहले अपन बात करते हैं A की। तो A के अपन ने परसेंटेज लिखे थे। तो A का है मोबाइल तो है आपका 18 और लैपटॉप है आपका कितना है, 12 है। और यहाँ पे मैंने आपका डाटा लिखा था तो वो लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। तो मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे तो आपको 360 से, और ये मल्टीप्लाई करना आपको 185 से। तो देखिए सबसे पहले अगर अपन करें तो 6 और 3 आपका कितना होता है, 18 होता है। 6 को 36 से करेंगे आपका 216 आएगा, इसको 3 से करोगे तो कितना आएगा आपका 648 आएगा, और पीछे एक ज़ीरो लगा दोगे तो ये आपका डाटा हो गया है यहाँ पे। तो ये अपन नोट करते हैं। अब 12 से इसको करेंगे तो देखिए 1200 होगा आपका। उसके बाद में 8 से करोगे तो कितना होगा आपका 96 होगा, और 5 से करोगे तो कितना होगा 60 होगा। तो यहाँ से 0, 12, 2 और 2। तो ये इनके डाटा आ गए हैं। तो ये अपन नोट कर देते हैं टेबल में। तो यहाँ से आपका 6480 और ये होगा आपका 22
820 ये होगा। अगर इनको अपन ऐड करते हैं तो आपका क्या आ जाएगा, टोटल आ जाएगा। तो देखिए 80 और 20 कितना होगा आपका 100, फिर उसके बाद में 4 और 3 7 और ये आपका 8 हो जाएगा। तो ये टोटल आपका डाटा आ गया 8700। आगे तो यहाँ पे तो आपको मल्टीप्लाई करना है 360 से और यहाँ पे करना है आपको 185 से। दूसरे की बात करते हैं अपन, सेकंड है आपका बी का। तो बी के रेशियो मैंने आपको लिखवाए थे, इसको तो करना है 21 से और इसको करना है आपको 16 से। तो देखिए 21 से करेंगे तो वही काम करना है आपको, तो 21 से 36 से कर दो। देखो यहाँ पे कितना होगा आपका 72 होगा और 36 होगा, तो ये आपका 6570। तो कितना होगा आपका 7560 होगा आपका। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 7560। अब 16 से करोगे आप, तो 16 से करोगे तो यहाँ पे देखिए पहले अगर 2 से कर दे इसको तो कितना होगा आपका, ये 2 से करोगे तो आपका कितना होगा 370 होगा। अब 8 से कर दो आप, तो देखिए 0 56 का 6 कैरी आपका 5 24 और कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। तो ऐसे इजी रहता है, इनको भी अपन नोट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 7560 और ये आपका 2960 ये हो गया। दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल आ जाएगा। तो देखिए 60 और 60 आपका 20, कैरी 1 आपका 10 और ये 5 15 और 7 और 3 10। आगे मूव करते हैं अपन। आगे है आपका, तो ये है आपका 31, सी की बात करते हैं अपन, और ये कितना होगा आपका 22 होगा। तो यहाँ से अगर 31 से देखें तो देखिए 36 3 जा कितना होता है आपका 108 होता है। तो ये आपका 108 और यहाँ से 36 से आप इसको करोगे तो 6111 और पीछे एक आप 0 लगा दो, तो ये आपका हो जाएगा। और अगर 22 से करो आप तो ये कितना होगा, ये होगा आपका यहाँ पे 3700 और 370, तो 0704। तो ये आपका डाटा आ जाएगा। तो इनको लिख देते हैं हम, तो ये हो जाएगा आपका 11160 और 4070। अब इनको ऐड करेंगे 60 और 70 कितना होता है आपका 130, के लिए आपका 1 लगेगा। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ से 2 5 और ये 1, ये हो गया। आगे देखिए डी की बात करते हैं, तो ये आपका 16 और ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 32। तो देखिए यहाँ पे पहले तो होगा आपका 360, 1 से किया 360, फिर उसके बाद में अगर 6 से करो तो कितना होगा आपका 216 होगा। तो अगर इनको ऐड करोगे आप तो कितना हो जाएगा आपका, एक 36 से करेंगे तो डाटा लिख देता हूँ वापस, ये होगा आपका 16 और ये हो जाएगा आपका 32। तो देखिए पहले 16 3 आपका कितना होगा 48 होगा और 16 6 आपका कितना होगा 96 होगा। तो 6 ये आपका 7 ये 5 और 0, तो 5760 आया डाटा यहाँ पे। अब यहाँ अगर अपन करें मल्टीप्लाई तो देखिए, तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो 2 से करेंगे तो आपका कितना आएगा 370 और अगर 3 से करें तो 15 का 5 54 और ये कितना हो जाएगा आपका 55 हो जाएगा। तो देखिए 01295 तो 5920 आएगा। ये डाटा अपन नोट कर देते हैं। तो 5760 5920 अगर इनको ऐड करें देखिए पीछे तो आपका 80 होगा, ये आपका 6 और ये आपका 11। लास्ट है आपका ई का, तो ई का डाटा लिखते हैं, ये होगा आपका 14 और ये होगा आपका 18। तो यहाँ से 14 से करेंगे देखिए 14 3 आपका कितना होता है 42 और 14 6 आपका 84 होता है। तो यहाँ से 405 और पीछे एक 0 लगा देंगे तो 540 हो जाएगा। और यहाँ पे करें तो 370 आएगा, 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे 063 कैरी आपका 6 और
27 और 6 कितना हो जाएगा आपका 33 हो जाएगा। तो ये डाटा आ गया इनका, नोट कर देते हैं हम। तो ये होगा आपका यहाँ पे 5040 और 3330। अगर इनको अपन ऐड करें तो 370 और आगे आपका 8। तो ये है जो इनके डाटा आ गए हैं। तो एक बार आप टेबल ड्रॉ कीजिए, फिर मूव करते हैं हम क्वेश्चन की ओर। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 146 है। आपको बोला फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ मोबाइल सोल्ड बाय सी। तो सी ने आपके जो मोबाइल बेचे हैं वो है आपके 11160, और उससे डिफरेंट करना लैपटॉप है जो आपके ई के। तो ई के लैपटॉप आपके कितने हैं 3330। तो यहाँ से देखिए 30, फिर माइनस करोगे आपका 8 और 10 में से ये 7, 7830 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे क्वेश्चन नंबर 147, इफ़ नंबर ऑफ मोबाइल सोल्ड नेक्स्ट ईयर बाय बी इज़ 13.33%। तो सबसे पहले इसकी बात करते हैं फ्रैक्शन की, तो कितना होगा 2/15 होगा। तो आपको बोला कि अगले साल है जो बी के जो भी मोबाइल्स है वो कितने आपके एक्स्ट्रा हो जाएंगे, 2/15 ज़्यादा हो जाएंगे। तो यहाँ पे पहले बी के मोबाइल की बात करते हैं। तो ये है आपके 7560। 15 पे 2 ज़्यादा होंगे तो कितने होंगे 17/15 आके फ्रैक्शन होगी। 15 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपका 504 आएगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 4 आपका 68 और 17 5 आपका 85। तो ये हो गया आपके मोबाइल बी के। आगे बोला है एंड नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड बाय बी 25% मोर देन दिस ईयर। लैपटॉप आपके कितने इंक्रीज हो जाएंगे 25% हो जाएंगे। तो लैपटॉप है आपके यहाँ पे बी के 2960। 25% मोर का मतलब आपकी फ्रैक्शन कितनी होगी 5/4। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे तो 7 टाइम आपका 20 740 होगा, और 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 3700 हो जाएगा। आपको बोला है डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ मोबाइल एंड लैपटॉप सोल्ड, दोनों का डिफरेंस फाइंड करना है। तो इसमें से जो अपन माइनस कर देते हैं। तो देखिए 68 यहाँ पे, फिर ये आपका 8 और 7 में से आपका 4, 4868 ये आपका आंसर आ जाएगा, और ऑप्शन नंबर डी है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 148, आपको बोला है फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड बाय बी। तो बी के जो भी आपके लैपटॉप है कितने हैं 2960 है आपके। इनसे आपको रेशियो फाइंड करना है द नंबर ऑफ मोबाइल सोल्ड बाय ए। तो ए के जितने भी आपके मोबाइल्स है वो कितने आपके 6480। तो यहाँ से अगर आप देखो 10 से 10 कैंसिल आउट हुआ, इन दोनों को अगर आप 4 से कैंसिल आउट करोगे तो ये कितना होगा आपका 74, और इसको करोगे तो कितना होगा ये आपका 162। 2 से करोगे तो कितना होगा आपका ये 37, और ये आपका 81। तो यहाँ से अगर देखो तो ऑप्शन नंबर ए जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 149, आपको बोला है नंबर ऑफ मोबाइल सोल्ड बाय डी इज़ व्हाट परसेंट मोर देन द नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड बाय बी। तो यहाँ पे देखिए जो डी के आपके मोबाइल है ये है 5760, ये आपके कितने परसेंट है जो कम या ज़्यादा है आपके किससे बोला है लैपटॉप सोल्ड बाय बी। तो कितने हैं आपके ये 2960 है। तो देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट किया, अगर यहाँ पे अपन 4 से करते हैं तो ये होगा आपका कितना 144, और यहाँ से इसको 4 से कैंसिल आउट करोगे तो देखिए कितना होगा आपका 74। 2 से करोगे यहाँ पे तो 72, और ये आएगा आपका कितना 37 आएगा। ठीक है, अब आपको बोला कितना ज़्यादा है, तो पहले तो दोनों का डिफरेंस कितना होगा 35, पीछे 2 0 और डिवाइड कर देंगे अपन 37 से। तो अगर ध्यान से देखो तो सबसे पहले तो आपका 9 टाइम आएगा, तो 9 से मल्टीप्लाई करोगे आप तो यहाँ पे आपका कितना होगा 3 टाइम, और 63 ये कितना हो 33 हो जाएगा आपका। माइनस करोगे कितना होगा 170। अब अगर 4 से करें तो 4 टाइम आपका होता है, 5 से करें तो कितना होगा आपका 150 25, आपका 175 ज़्यादा होता है, तो लगभग आपका 4 टाइम है जो यहाँ पे डिवाइड होगा, और ऑप्शन नंबर बी है जो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा। आगे क्वेश्चन नंबर है आपका 150। पहले तो देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन गलत है, आपको क्वेश्चन में बोला कुछ है और यहाँ पे ऑप्शन कुछ और दे रखे हैं। आपको बोला है विच शॉप सेल नंबर ऑफ लैपटॉप्स मोर देन नंबर ऑफ मोबाइल। आपको बोला कौन सी दुकान ने है
जो लैपटॉप है जो ज़्यादा बेचे हैं मोबाइल से, तो यहाँ पे आपका देखना दुकान का नाम आएगा, ये परसेंटेज नहीं आएगा, तो ऑप्शन तो पहले गलत है आपके। अगर अपन बात करते हैं जो टेबल की ओर, तो इस टेबल में आप ध्यान से देखो तो कौन सी दुकान में है जो आपके जो लैपटॉप है वो मोबाइल से ज़्यादा है। अगर यहाँ पे ध्यान से देखो अपन, तो ये आपका आंसर नहीं, ये नहीं है, ये नहीं है। अगर यहाँ पे देखो तो ऑप्शन एक आपका कंपनी जो शॉप डी है, सिर्फ वही है जो मोबाइल से आपके लैपटॉप ज़्यादा सेल कर रही है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, डी होगा। तो ऑप्शन आपके जो वो रॉन्ग है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा जो शॉप नंबर डी है वही आपका आंसर होगा। तो ये तो आज की फर्स्ट डीआई। मूव करते हैं अपन डीआई नंबर सेकंड की ओर। तो डाटा बोला है आपको, फॉलोइंग टेबल शोज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ ऑफ 5 डिफरेंट कंपनीज इन 2 ईयर्स, यानी कि 2 साल में आपके जो कंपनीज़ हैं उनमें कितने एम्प्लॉय हैं उनका डाटा दे रखा है। और जो बार चार्ट है वो आपको दिखाता है डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन गिवन 2 ईयर। तो पहले तो आपका यहाँ पे दे रखा किस में कितने एम्प्लॉय है, और दूसरे चार्ट में आपको दे रखा कि उन दोनों साल में उनका डिफरेंस कितना है। तो चार्ट की ओर मूव करते हैं अपन। तो देखिए यहाँ पे ये आपको यहाँ पे दे रखा है कि ये तो इनका डिफरेंस है दोनों साल में, और यहाँ पे इनका रेशियो दे रखा है कितना कितना है। तो यहाँ से है जो अपन क्या कर देंगे, इनका टोटल डेटा फाइंड आउट कर देंगे। तो इसी टेबल में है जो अपन नोट डाउन करते जाएंगे डाटा। तो आगे लिख देंगे अपन 2019 का, और पीछे लिख देंगे 2020 के, और अगर टोटल पूछेगा तो यहाँ पे इनको ऐड करके टोटल लिख देंगे। सबसे पहले बात करते हैं अपन यहाँ पे कंपनी ए। तो यहाँ पे देखिए अगर बात करते हैं डिफरेंस आपका 270, और हमारे पास में डिफरेंस कितना है इसका 4 और 7 का 3, तो 1 की वैल्यू कितनी आई 90। अगर टोटल फाइंड करना है 7 और 4 कितना होता है आपका 11, तो 11 को 9 से करोगे तो टोटल तो आ गया आपका 990। फिर यहाँ पे अगर 4 से करोगे तो कितना होगा 360 होगा, और 7 से करोगे तो कितना होगा 630 होगा। तो ये आपका डाटा आ जाएगा यहाँ से इजीली। तो नोट कर देते हैं अपन 990, 360, और ये हो जाएगा आपका 630। सेकंड की बात करते हैं अपन। डिफरेंस है आपका 450, और इनका डिफरेंस कितना है 5, तो 1 की वैल्यू कितनी आई आपके पास में 90। 8 और 3 11 होता है, तो वापस टोटल की बात करेंगे तो अपन कितना आएगा 990 आएगा। अगर 19 में बात करें तो देखिए 270 होगा, और ये आपका 8 9 जा कितना होगा 720 हो जाएगा। तो ये आपका डाटा आ जाएगा। तो ये भी अपन है जो नोट डाउन कर देते हैं। तो ये आपका 990, फिर ये आपका 270, और ये आपका 720, ये हो जाएगा। आगे बात करते हैं अपन सी की। तो सी में देखिए डिफरेंस आपका कितना 80, और यहाँ पे डिफरेंस कितना आपका 1, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 1। अब 10 और 9 कितना होता है आपका 19, तो अगर टोटल पूछे तो 19 8 आपका 152 होता है। अब अगर आपको 19 की बात करनी है तो ये कितना हो जाएगा आपका 800, और यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 720 हो जाएगा। तो ये आपका डाटा आ जाएगा। तो यहाँ पे नोट कर देते अपन 1520, ये आपका 800, और ये आपका 720 हो जाएगा। आगे बोला है आपको यहाँ पे डी में डिफरेंस है आपका 350, यहाँ पे डिफरेंस कितना है आपका 5, तो वैल्यू कितनी आएगी आपके पास में 70। अब देखिए 17 और 12 ये, तो सबसे पहले तो यहाँ पे बात करते हैं अपन 19 की, तो कितना होगा आपके पास में 840। फिर 17 7 आपका 119 होता है, और टोटल की बात करेंगे इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 30 और 20। तो ये डाटा भी अपन नोट कर देते हैं। तो ई की बात करते हैं यहाँ पे, डिफरेंस आपका कितना 240, और यहाँ पे डिफरेंस है 11 और 7 का 4, तो 1 की वैल्यू कितनी है आपके पास में 60 आई। तो देखिए 11 और 7 18 होता है, 18 6 आपका कितना होता है 108। यहाँ से अगर 19 की बात करते हैं तो 660 आएगा आपका यहाँ पे, और अगर 20 की बात करें तो कितना आएगा 420 आएगा। तो ये आपका डाटा होगा। तो यहाँ पे नोट कर देते हैं 1080, 660, और ये आपका 420, ये आपका डाटा हो जाएगा। तो एक बार है जो आप टेबल को ड्रॉ कीजिए, फिर है जो हम मूव करते हैं क्वेश्चन की ओर।
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 151 आपको बोला है यहाँ पे, इफ़ द रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल एम्प्लॉयज़ इन कंपनी डी इन 2019 इज 7:5। तो जो कंपनी डी है उसमें आपके मेल और फीमेल का रेशियो कितना है, ये है आपका 7:5 एंड इट इंक्रीज इन द रेशियो ऑफ 7:9 to 5:8, देन व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ फीमेल्स इन 2 ईयर्स। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में आपको बोला क्या है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि आपने जो कंपनी डी है उसमें आपके जो 2019 में है टोटल एम्प्लॉय है आपके कितने 840। यहाँ से अगर अपन देखें तो रेशियो आपका कितना है, यहाँ पे 12 है तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी 70 आएगी। यहाँ पे अगर आप मेल और फीमेल की बात करते हैं तो 7 7 आपका 49 और ये कितना हो जाएगा आपका 350 हो जाएगा। अब यहाँ पे बोला है आपको कि अगर आपके जो मेल्स है ये इंक्रीज़ हो जाते हैं और फीमेल है जो आपके इस तरह से इंक्रीज़ हो जाते हैं, तो पे इंक्रीज़ के बाद में मेल और फीमेल की बात करते हैं अपन। तो सबसे पहले देखिए आपको बोले 490 है तो रेशियो आपका कितना हो गया, यहाँ से 7 से 9 हो गया, तो यानी कि यहाँ पे आपके कितने हो गए मेल्स 630 हो गए। अब इसी तरफ फीमेल की बात करते हैं तो 350 था लेकिन आपका पहले 5 था, आप कितना हो गया 8, तो यानी कि 8/5 आपका डाटा हो गया है। तो यहाँ से करोगे तो कितना होगा आपका 560 होगा। आगे बोला है आपको कि जो पहले फीमेल थी, क्योंकि देखिए फीमेल का पूछा है तो मेल को तो आपको निकालना ही नहीं, ये तो आपका टाइम वेस्ट होगा। अब बोला है कि पहले और अब की जो फीमेल है उनके बीच में डिफरेंस फाइंड करना है। तो पहले फीमेल कितनी थी 350 और अब है आपकी 560, तो 350 और 560 का डिफरेंस कितना होगा आपका 210 होगा और ऑप्शन नंबर बी है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 152। तो यहाँ पे आपका इसमें पीछे जो है आंसर गलत दे रखा है। आपको बोला है व्हाट इज़ द एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन द ईयर 22। तो 2020 में आपके जो एम्प्लॉयज़ है उनका एवरेज फाइंड करना है। तो अगर 2020 में अपन बात करते हैं टोटल एम्प्लॉय की, तो यहाँ पे पहले सबको ऐड करना पड़ेगा। तो देखिए 630 और 720 की बात करता है तो ये आपका कितना होगा 1350 होगा। उसके बाद में 720 आपका 1190 और फिर होगा आपका 420। इन सबको ऐड करेंगे तो 0 18 और ये आपका कितना हो जाएगा यहाँ से 99 18 कैरी आपका 1 10 और ये आपका कितना होगा 6 कैरी 1 3। तो ये टोटल है, इसको डिवाइड करेंगे 5 से तो आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो 7 टाइम आपका कितना होगा 35, फिर यहाँ पे 3 टाइम 15 और 6 736। ऑप्शन नंबर सी है जो आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 153 आपको बोला है इफ़ द सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉय इन कंपनी ए इन ईयर 2019 इज़ 3000। तो यानी कि आपको बोला है कि कंपनी ए में जो 2019 है उसमें सैलरी कितनी थी 3000 थी एंड इट इंक्रीज टू RS 3500 इन ईयर 2020 और 2020 में ये आपकी इंक्रीज़ होकर इतनी हो गई है। तो आपको डिफरेंस फाइंड करना है कि 2 साल में इनकी सैलरी के बीच में कितना डिफरेंस हुआ है। अगर ध्यान से देखो तो सबसे पहले बात करते हैं अपन यहाँ पे, तो 2020 में आपके है जो एम्प्लॉयज़ भी ज़्यादा सैलरी भी ज़्यादा है, तो आगे अपन उसको रखेंगे और पीछे छोटे वाले नंबर को डिफरेंस फाइंड करना आपको। तो देखिए अगर 2020 में बात करें 630 एम्प्लॉय है और सैलरी आपकी कितनी 3500 है, इसमें से माइनस करेंगे 19 में आपके 360 है एम्प्लॉय और 3000 आपकी सैलरी है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो अपन इनमें से कॉमन ले लेते हैं ताकि काम ईजी रहे। तो सबसे पहले तो आपको 30 कॉमन ले लेना है इनमें से। अब अपने को और 9 दिख रहा कॉमन, तो 9 यहाँ पे कॉमन लेंगे। तो देखिए इससे काम इजी होगा। तो ये कितना होगा आपका 7। अब 7 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 35 को तो ये कितना होगा आपका 245 होगा। माइनस में यहाँ से 9 लिया तो कितना बचा 40, तो यहाँ से कितना आएगा आपका 120 आएगा। अब इन दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं अपन। तो डिफरेंस कितना आएगा यहाँ से आपको क्या बोला है डिफरेंस बिटवीन। पहले देखिए क्वेश्चन आपका रॉन्ग है, यहाँ पे डिफरेंस नहीं आपका सम आएगा। जो आपको क्वेश्चन दे रखा है उसके हिसाब से क्या पूछा आपको सम पूछा है यहाँ पे, ठीक है ना। क्योंकि देखिए इंग्लिश में तो आपका डिफरेंस पूछा और हिंदी में क्या बोला है कुल वेतन टोटल पूछा है यहाँ पे। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे भी एक और गलत क्वेश्चन है आपका यहाँ पे। तो दोनों को ऐड कर देंगे अपन, तो कितना होगा आपका 365। अब 365 को आप 9000 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो पहले तो पीछे 30 है आपके, फिर मल्टीप्लाई करोगे तो ये 45 का 5 आपका कैरी 4 54 और ये आपका कितना होगा 8 कैरी आपका यहाँ पे, फिर 27 और आपका ये कितना हो जाएगा 630
2। तो ये आपका आंसर आएगा। अगर ध्यान से देखो तो ऑप्शन नंबर बी है जो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगर डिफरेंस पूछा होता तो आपका यहाँ से कोई भी ऑप्शन आपका मैच नहीं करता, तो हिंदी और इंग्लिश में आपका गलत दे रखा है। तो आंसर के हिसाब से है जो यहाँ पे आपको ऐड करना है, डिफरेंस नहीं फाइंड करना, सम। आगे क्वेश्चन नंबर 154 आपको बोला है यहाँ पे व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन कंपनी सी इन ईयर 2020। तो 2020 में अगर अपन कंपनी सी की बात करते हैं तो ये कितने हैं आपके 720 हैं। यहाँ से आपको रेशियो फाइंड करना है एम्प्लॉयज़ इन बी 2019 कितने हैं 270। 9 से डिवाइड किया तो 8 रेशियो आपका 3 आएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 155 आपको बोला है द नंबर ऑफ एम्प्लॉय ऑफ कंपनी ए एंड ई टुगेदर इन 2019। तो बात करते हैं 2019 में, तो ये हो गया आपके ए और ई के। तो देखिए 0 12 यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 10 20 हो जाएगा। तो आपको बोला है कि ये कितने मोर और लेस देन है आपके एम्प्लॉयज़ ऑफ कंपनी बी एंड डी 2020 में। बी और डी के तो ये देखिए कितने हो गए 720 1190 आपका। तो यहाँ पे 0 1 ये कितना होगा आपका, यहाँ से 9 और 1 ये हो जाएगा। कितना कम या ज़्यादा पहले रेशियो ले लिया। अब देखिए दोनों का डिफरेंस कितना होगा आपका, दोनों का डिफरेंस होगा आपका 89, पीछे 2 0 और डिवाइड कर देंगे अपन 191 से। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले देखिए आपका 4 टाइम होगा यहाँ पे, क्योंकि 19 4 जो आपका 76 होता है, तो 4 टाइम होगा। सबसे पहले तो ऑप्शन में देखो तो आपका डी हो जाएगा। तो एक डिजिट और अपन चेक कर देते हैं। तो यहाँ से अगर आप माइनस करोगे तो ये कितना आएगा आपका, ये आएगा आपका 126, पीछे एक 0 लगा दोगे आप। तो देखिए कितने टाइम होगा, ये लगभग आपका 6 टाइम होता है। कितना 114, तो लगभग 6 टाइम होगा। तो आपका 46 यानी कि ऑप्शन नंबर डी है जो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये था आज का आपका DI नंबर 2। मूव करते हैं अपन आज के DI नंबर 3 की ओर। तो यहाँ पे आपको बोला है क्वेश्चन में चार्ट शोज द अमाउंट इन्वेस्टेड इन 3 पीपल इन बाइंग 4 डिफरेंट क्रिप्टो करेंसी। यानी कि 3 लोग हैं आपके, 4 अलग अलग तरह की आपकी क्रिप्टो करेंसी में कितना कितना पैसा इन्वेस्ट करते हैं 1000 में, वो आपको यहाँ पे डेटा दे रखा है। तो सबसे पहले अपने को डेटा दे रखा था, इसमें टेबल बनाने की कोई नीड नहीं है आपको। तो यहाँ से है जो अपन सीधा क्वेश्चन पे ही मूव करेंगे। कोई भी डाटा आपको यहाँ पे आपको निकालना नहीं है, टेबल से पिक करना डाटा और आपको आंसर लिखना है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले व्हाट इज़ द एवरेज इन्वेस्टमेंट बाय अमित इन ऑल क्रिप्टो करेंसी टुगेदर। तो अमित ने कितने आपके सब में इन्वेस्ट किया, एवरेज फाइंड करना। अमित कहाँ है आपका, ये देखिए ये वाला है आपका। तो सारे अपन इनको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे 364, फिर आपका 166, 138 और 212, इन सबको ऐड करेंगे तो देखिए 20 का आपका 0, यहाँ पे 12 और ये आपका 18 का 8 और यहाँ पे कैरी लगाएंगे तो कितना होगा 5 और 3 8 हो जाएगा। अब 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपका 220 आएगा। तो यहाँ पे एवरेज 220 यानी कि ऑप्शन नंबर ए है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 156 आगे बोला है आपको व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय पंकज इन। आपको बोला है कि पंकज ने डाग कॉइन और जो आपका एथरम है उसमें कितना इन्वेस्ट किया है, वहाँ से रेशियो फाइंड करना है। जो अमित ने आपका इथेरम और बिटकॉइन में क्या है उनसे करना है। तो पहले इनके डाटा को निकाल के ऐड करते हैं और फिर उनका रेशियो ले लेते हैं अपन। तो यहाँ से अगर अपन बात करते हैं तो ये होगा आपका कितना 225 और 105। तो आप टेबल में देखते जाइए यहाँ पे और इनको ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा आपका 330 आएगा। इससे रेशियो फाइंड करना है आपको। तो आपको बोला है यहाँ पे अमित का, तो 138 एंड 212। तो देखिए 0 5 और 3, तो यहाँ से आपका आंसर कितना आएगा 33 रेशियो 35 आएगा। तो यानी कि ये आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 158 आपको बोला है द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय रिया इन एथेरम इज़ व्हाट % ऑफ टोटल इन्वेस्टेड बाय पंकज। तो सबसे पहले तो जो रिया है उसने एथेरम में आपका इन्वेस्ट किया है। तो देखिए ये कितना क्या आपका 192। आपको बोला है कि ये कितना % है पंकज के टोटल इन्वेस्टमेंट से। तो अगर पंकज का टोटल इन्वेस्टमेंट देखें अपन तो पंकज का आपका ब्लू वाला है। तो देखिए सबसे पहले 225 325 को अपन देखें तो कितना होगा आपका यहाँ से, ये होगा 555। फिर आगे आपका है 105
285 ऐड करेंगे 10 0 ये आपका 14 और ये आपका 5 और 3 और 8 9, तो 940 का कितना परसेंट है आपको यही फाइंड करना है। एक ज़ीरो कैंसिल आउट होगा और एक ज़ीरो आपका ऊपर आ जाएगा। अब यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो लगभग अपन देखें तो सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो 94 है और यहाँ पे 1920 है। तो पहले तो 2 टाइम आपका डिवाइड होगा लगभग, तो 2 टाइम डिवाइड होगा तो आपका कितना आएगा 188 आएगा। फिर कितना बचा 4, एक ज़ीरो यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे भी लिखेंगे, फिर आगे डेसिमल आएगा तो कौन सा है आपका ऑप्शन नंबर सी है, जो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 158 आपको बोला है इफ़ द प्राइस ऑफ 1 डॉग कॉइन इज़ 150 रुपीज़, तो 1 डॉग कॉइन का प्राइस कितना है 150 है, एंड द प्राइस ऑफ 1 ईगेथॉन, ठीक है ना, हाँ इथरम कॉइन का कितना है 250 है। व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ दीज 2 कॉइन्स बॉट बाय पंकज, तो पंकज ने कितने कितने खरीदे थे। तो सबसे पहले देखें अपन, आपको यहाँ पे टोटल अमाउंट दे रखा कितना इन्वेस्ट किया है, और यहाँ पे एक शेयर का प्राइस दे रखा है, तो टोटल को अमाउंट को एक शेयर के प्राइस से अपन डिवाइड करेंगे तो क्या आएंगे आपके यहाँ पे शेयर्स आ जाएंगे, तो वही आपको यहाँ पे करना है। तो अगर बात करते हैं अपन यहाँ पे पंकज की, तो देखिए सबसे पहले अपन डॉग कॉइन की बात करते हैं, तो पंकज ने परचेज़ किए हैं आपके 225। अब ये किस में आपके 1000 में, पीछे 30 लगाने हैं आपको। अब बोला है 1 की प्राइस है कितनी 150, तो यहाँ से अगर आप 10 से 10 और 15 से आपका 15 टाइम कटेगा तो डॉग कॉइन कितने आएंगे आपके यहाँ से, तो ये आ जाएंगे आपके यहाँ पे 1500। अब दूसरा है आपका इथरम का, तो इथरम में अगर बात करते हैं तो कितना होगा 105 है, पीछे 30 और प्राइस कितना है आपका 250 है, तो 10 से 10 अगर आप 25 से करोगे तो कितना आएगा यहाँ से, ये आ जाएगा आपका 4 टाइम 2 टाइम और 0 420 आएगा। आपको बोला है दोनों को ऐड करना है, तो आंसर आ जाएगा तो कितना होगा आपका 1920 होगा। 1920 यानी कि ऑप्शन नंबर ए है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन 160 है, फाइंड द टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ऑल 3 पीपल इन और 4 कॉइन्स, यानी कि जितने भी नंबर दे रखे हैं सबको आपको ऐड कर देना है, तो आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अपन सिंगल को ऐड करते, देखिए ये कितना होगा आपका 425, और 425 में अगर आप 364 ऐड करते हो तो ये कितना हो जाएगा आपका 89 और 789 आपका हो जाएगा यहाँ पे डाटा। यहाँ पे बात करते हैं अपन, तो देखिए यहाँ पे 325 170 कितना होगा आपका 495 में अगर आप 166 ऐड करोगे तो ये आपका 61 और 61 हो जाएगा। 105 और यहाँ पे आपका 192 कितना होगा 297, और 297 में अगर आप 138 ऐड करते हो तो ये आपका 4 और 435 हो जाएगा आपका यहाँ पे। और आगे करें अपन, तो आगे देखिए इन दोनों को ऐड करते हैं तो 85 आपका 73 हो जाएगा, और ये आपका 5, तो 573 और 212 को ऐड करोगे तो ये आपका हो जाएगा 785, ये हो गया आपका। अब इन सबको ऐड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो अगर यहाँ पे ऐड करते हैं अपन, तो देखिए 10 और 20 0 आपका कैरी 2, तो यहाँ से 16 24 और ये कितना होगा आपका 327 हो जाएगा। फिर आगे बात करते हैं अपन, तो 11 और आपका 7 18 और ये कितना होगा आपका 26 हो जाएगा, कैरी आपका 2 लगा, तो 2670 है, 1000 में है तो पीछे आपके और 3 0 लगेंगे, तो अगर डिजिट मैच करे तो आपका कौन सा होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, और यही आपका करेक्ट आंसर है। तो ये था आज का 3rd DI। मूव करते हैं आज के 4th DI की ओर। तो देखिए यहाँ पे आपको डाटा क्या दे रखा है, तो डाटा की बात करते हैं हम। आपको बोला है फॉलोइंग लाइन चार्ट शोज द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 5 डिफरेंट स्कूल, तो 5 स्कूल में आपके कितने एवरेज स्टूडेंट पढ़ते हैं उनका डाटा है, और यहाँ पे रेशियो डिस्ट्रीब्यूशन है मेल और फीमेल स्टूडेंट का उन स्कूल्स में, तो ये आपका डाटा है। तो अगर ध्यान से देखें दिया है आपके चार्ट्स, तो यहाँ से अगर अपन इनका डाटा निकालें तो देखिए अगर अपन डाटा की बात करते हैं तो ये तो आपका दे रखा है यहाँ पे डिफरेंस, ठीक है, तो ये तो आपका क्या है यहाँ पे डिफरेंस है, और यहाँ पे आपको बोला है अगर अपन बात करते हैं वापस, तो क्या बोला आपको यहाँ पे एवरेज नंबर बोला है। एवरेज का मतलब क्या है, टोटल आपके मेल और फीमेल है, तो एवरेज का मतलब है कि इन सबको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके टोटल आएंगे। टोटल को फिर है जो इनके रेशियो गिवन है उनसे अपन क्या करेंगे अलग अलग डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले देखिए अगर अपन टेबल ड्रॉ करते हैं तो आपके यहाँ पे स्कूल है A B C D और E,
पहले तो यहाँ पे टोटल स्टूडेंट लिखेंगे, यहाँ पे आपके मेल और यहाँ पे आपके फीमेल। तो अगर इनका डबल करेंगे तो आपके क्या आ जाएंगे, टोटल आ जाएंगे। तो इनका डबल करके अपन टोटल लिख देते हैं। ये होगा आपका कितना 650, ये होगा आपका 810, फिर ये आपका 720, फिर ये आपका कितना होगा 590 और ये आपका होगा 630। तो ये तो आपका आ गया टोटल। अब इनको अपने को क्या करना है, मेल और फीमेल में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए सबसे पहले अपन बात करते हैं 17 और 18 कितना होता है आपका 25। तो अपने पास में 650 है, उसकी वैल्यू है 25। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे आप तो 2 टाइम और कितना होगा 6 टाइम 26 आए। यहाँ से आपको अब मेल की बात करनी है। तो देखिए 7 2 आपका 34 होता है। फिर उसके बाद में अगर बात करें तो ये कितना होगा आपका, ये हो जाएगा आपका 17 6 तो ये होगा आपका यहाँ पे 102। ऐड करोगे तो कितना होगा आपका 442 होगा। तो अगर मेल की बात करें तो कितना होगा 442 होगा। अब फीमेल है या तो माइनस कर दो या 8 से आप मल्टीप्लाई कर दो तो कितना होगा आपका 160 एंड 48 208 हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन क्या लिख देंगे 208। तो ये तो आपका ए का डाटा आ गया। तो नोट कर देते अपन 442 एंड 208। अब बी की बात करते हैं अपन। तो देखिए आपको यहाँ पे टोटल दे रखा 810 और यहाँ पे टोटल कितना आपका 18। तो देखिए 18 4 आपका 72 है, 90 कितना 45। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है आपके पास में, ये आ गया आपके पास में 45। अब 7 से करेंगे तो कितना होगा 280 और 35 कितना होता है आपका 315। और 11 से करोगे तो कितना होगा आपका 495 हो जाएगा। तो ये आपका डाटा आ जाएगा यहाँ से। तो 315 और 495। सी की बात करते हैं अपन। तो सी में आपका कितना है 720 है टोटल और यहाँ से टोटल देखो तो कितना है 18 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास में 40 आएगी। 40 आएगी। देखिए ये कितना होगा आपका 440 और ये आपका कितना हो जाएगा 280 हो जाएगा। तो ये भी नोट करते हैं अपन 440 और ये आपका 280। आगे बात करते हैं अपन डी की। तो 590 आपको दे रखा है। अब यहाँ पे बात करते हैं 2 और 3 कितना होगा 5। तो यहाँ से डिवाइड करोगे तो 11 टाइम और कितना होगा 80, ये आपका 8। तो 118 आया आपका यहाँ से। 2 से मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे तो कितना आएगा 236 और 3 से करोगे तो आपका 354 आएगा। ये डाटा है आपका यहाँ पे। आगे मूव करते हैं अपन ई की ओर। तो देखिए टोटल आपका सम 630 है और यहाँ पे सम कितना आपका 9 है। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास में 70। तो देखिए 7 5 आपका कितना होता है 35 होता है और यहाँ पे आपका 7 4 कितना होता है 280 होता है। तो ये आपका यहाँ पे डाटा आएगा। तो ये भी नोट कर देते हैं अपन। तो ये था आपका डाटा डिस्ट्रीब्यूशन। तो इनको टेबल को ड्रॉ कीजिए, फिर जो हम मूव करते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 161, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट फ्रॉम ऑल 5 स्कूल्स। तो 5 स्कूल में आपके टोटल मेल स्टूडेंट कितने हैं उनका आपको यहाँ पे सम फाइंड करना है। तो देखिए अगर अपन बात करते हैं यहाँ पे तो मेल का अपन ऐड करते हैं। तो देखिए 42 और 15 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 57 और ये आपका 7। फिर आगे देखिए ये आपका 76 और ये आपका 6 और यहाँ पे 350। और सबको ऐड करेंगे 13 10 18 कैरी आपका 1। तो यहाँ पे कितना होगा 10 और ये आपका 17 83 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 162, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट इन ऑल 5 स्कूल टुगेदर। तो फीमेल स्कूल का आपको जो स्टूडेंट है उनका एवरेज फाइंड करना है सारे स्कूल में। तो देखिए ये आपका 8 और 5 13, 9 और 10 0 और यहाँ से आपका कितना होगा 7। फिर 280 आपका, आगे आपका 354 और यहाँ से आपका 280। इन सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा आपका यहाँ पे 7 16 और 5 21 का 1 कैरी आपका 2। तो ये होगा आपका यहाँ से 4 3 7 14 और ये 2 आपका 16। अब एवरेज फाइंड करना 5 से डिवाइड करोगे आप। तो 5 से डिवाइड करोगे अगर आप यहाँ पे तो 3 टाइम आपका 15 2 टाइम आपका 10 और फिर करोगे तो 3 टाइम आपका और फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा पॉइंट में 4 हो जाएगा। तो अगर ध्यान से देखो तो ऑप्शन नंबर डी है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे आपका 163 है। तो 163 में आपको बोला है व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल स्टूडेंट इन स्कूल डी। तो स्कूल डी की बात करते हैं। तो यहाँ पे मेल और फीमेल का आपको डिफरेंस पूछा है, बड़ा ही नंबर में से छोटा नंबर माइनस करना है। तो देखिए यहाँ से अगर अपन ले
तो 442 और 350, सॉरी, तो देखिए 354 और 236। तो यहाँ पे अगर अपन इनका डिफरेंस लेते हैं कितना होगा आपका 118 होगा। तो इनका रेशो फाइंड करना है आपको स्कूल ए के जो मेल और फीमेल हैं उनके डिफरेंस है। तो देखिए यहाँ पे 442 एंड 208, तो यहाँ से आपका कितना आएगा 4, 3 और 2। तो अगर डिफरेंस आपका यहाँ पे रेशियो लेना है 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 59 आएगा, और ये आपका 117। तो अगर देखो 59 रेशियो तो कहाँ है आपका, ऑप्शन नंबर डी है, और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 164, द सम ऑफ द नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट इन ए एंड ई। तो ए और ई में अगर आप मेल स्टूडेंट की बात करते हैं तो कितने होंगे आपके 442 एंड 350। तो सम कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका 792। आपको बोला है इज़ व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द सम ऑफ नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट इन स्कूल बी एंड सी। तो स्कूल में फीमेल बी और सी की बात करते हैं अपन 495 एंड 280। तो यहाँ से आपका 5, 7 और ये आपका 7। आपको बोला है कितना परसेंट कम या ज़्यादा है, तो पहले दोनों का डिफरेंस लेंगे अपन। तो डिफरेंस आपका कितना आया 17, पीछे 2 0 और डिवाइड कर दोगे आप किससे 775 से। तो देखिए 2 टाइम आपका आएगा यहाँ पे, तो देखिए 15 और ये 1550 आएगा आपका। यहाँ से माइनस करोगे तो कितना होगा आपका 150 होगा। डेसिमल लगाओगे तो लगभग आपका 2 पॉइंट आ रहा है, तो डेसिमल लगाओगे तो आपका कितना होगा 0 होगा। अब 2 टाइम आपका क्या हो जाएगा ज़्यादा, तो 1 टाइम करोगे आप तो यहाँ पे 775 होगा, और वापस आप माइनस करोगे तो देखिए वैल्यू आपकी है जो 9 से ज़्यादा आएगी यहाँ पे। तो 9 से ज़्यादा आएगी 2.19 आएगा लगभग आपका। ऑप्शन नंबर बी है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 165, आपको बोला है द नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट इन स्कूल ई। तो स्कूल ई में जो आपके फीमेल स्टूडेंट है कितने हैं 280 है। बोला है इज़ व्हाट परसेंट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल बी। तो स्कूल बी में टोटल कितने आपके 810 है, तो इससे कितना परसेंट है, तो 0 से 0, तो 81 से डिवाइड कर देंगे अपन 2800 को, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपका 8 3 से 24, तो 3 टाइम करेंगे तो कितना आएगा आपका 243 आएगा। माइनस करेंगे यहाँ पे, तो माइनस करेंगे तो आपका कितना आएगा, ये होगा आपका 7, ये 3 और पीछे एक 0, क्योंकि यहाँ पे देखिए सबसे आगे आपके 34 है, तो आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। 4 टाइम होगा आपका, तो 4 टाइम यहाँ पे करोगे तो कितना होगा 324 होगा। माइनस करोगे यहाँ से, तो माइनस करोगे तो कितना आएगा 6, ये आपका 4, फिर डेसिमल आपका 0, 460 आया। तो देखोगे आप तो लगभग आपका 5 टाइम करोगे तो कितना होगा आपका, यहाँ से 405, तो लगभग 5 टाइम 34.5 समथिंग आपका कहाँ है, ये रहा है। अब यहाँ पे देखो अभी 2 ऑप्शन है, तो अभी और चेक करना है आपको, क्योंकि देखिए अगर 5 टाइम होता तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता, पर यहाँ पे आपका कितना बच रहा है 55 बच रहा है, यानी कि 1 0 और लगाओगे और आगे सॉल्व करोगे तो 6 टाइम आपका कितना होता है 48 होता है। तो यहाँ पे 6 और ये आपका ये हो जाएगा, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन है जो इसमें आपके बहुत ही क्लोज दिए हैं, तो इसी कारण है जो अपने को इतना ज़्यादा सॉल्व करना पड़ा है। आगे मूव करते हैं अपन आज के लास्ट डे की ओर। तो देखिए आपको बोला है पाई चार्ट शोज द परसेंटेज ऑफ सोल्ड कूलर बाय 4 डिफरेंट शॉपकीपर। तो एक पाई चार्ट आपको दे रखा है कि 4 दुकान वाले हैं जो कितने कूलर आपके सोल्ड करते हैं, और दूसरा बार ग्राफ आपको दे रखा है नंबर ऑफ अनसोल्ड कूलर। तो देखिए अनसोल्ड कूलर का तो आपको डाटा गिवन है और सोल्ड कूलर का आपको परसेंटेज गिवन है, तो यहाँ से आपको सारा डाटा निकालना है। तो देखिए अगर अपन यहाँ पे मूव करते हैं तो सबसे पहले देखिए अगर अपन बात करें तो दुकान है आपके पास में P, Q, R एंड S, 4 दुकान है। यहाँ पे अपन टोटल लिख देंगे, यहाँ पे सोल्ड कूलर और यहाँ पे आपके अनसोल्ड कूलर ये लिख देंगे। अनसोल्ड का आपको डेटा गिवन ही है, तो यहाँ पे आपको कोई निकालने की प्रॉब्लम है नहीं। अब यहाँ पे अपने को बात आई है कि आपको निकालना है टोटल, एक तो टोटल निकालना है और एक यहाँ से जो आपके सोल्ड है वो निकालना है। तो सोल्ड या टोटल दोनों में से एक पे फोकस करते हैं अपन और इनका डाटा निकालते हैं। तो देखिए आपको क्या बोला है, सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं यहाँ पे तो P की बात करते हैं, तो 18.75 का मतलब होता है आपका 18 3/4%। अगर इसकी फ्रैक्शन की बात करें तो ये होता है आपका 3/16। अब इसका मतलब क्या है कि टोटल आपके पास में 16 कूलर थे, उसमें से आपने 3 बेच दिए, तो पीछे कितने बचे 13। वो 13 क्या है आपके अनसोल्ड है। अनसोल्ड की वैल्यू आपको 78 दे रखी है और अपने हिसाब से कितनी है 13 है।
और यहाँ से आपके पास में टोटल कूलर कितने हैं 16 है, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे 16 से। तो देखिए 6 आएगा और 16 6 आपका कितना होगा 96। अब 96 में से आप 78 माइनस कर दोगे तो ये आपका कितना आएगा 18 आएगा। तो इस तरह से है जो आपको यहाँ पे डाटा निकालना पड़ेगा। तो नोट करते हैं, तो ये होगा आपका 96 और ये हो जाएगा आपका 18। आगे सेकंड की बात करते हैं, तो देखिए इसको लिखेंगे अपन 41 2/3, ये होगा आपका। अगर इसकी फ्रैक्शन की बात करते हैं तो ये होता है आपका 5/12। तो अगर देखो यहाँ पे 12 कूलर थे अपने पास में, उसमें से 5 आपने सोल्ड कर दिए, तो पीछे कितने बचे आपके 7, वो क्या है आपके अनसोल्ड है। अब 7 की वैल्यू आपको 84 दे रखी है, आपको वैल्यू फाइंड करनी किसकी 12 की। तो देखिए आपका 12 टाइम और 12 से कितना होगा 144 होगा। 144 में से अगर आप 84 माइनस करोगे तो कितना आएगा आपका 60 आएगा। तो ये भी डाटा अपन नोट कर देते हैं 144 और ये होगा आपका यहाँ पे 60। थर्ड जो आपका आर है, तो वापस देखिए इसको लिखेंगे अपन 31 1/4%। तो फ्रैक्शन इसकी होती है आपकी, ये होती है आपकी फ्रैक्शन 5/16। तो 16 कूलर थे, 5 आपने सेल कर दिए, पीछे कितने बचे 11 और 11 की वैल्यू आपको 88 गिवन है। टोटल फाइंड करना है तो मल्टीप्लाई करेंगे किससे 16 से। तो यहाँ पे आपका 8 आएगा और 16 8 जो आपका कितना हो जाएगा 128 हो जाएगा। 128 में से 88 माइनस करोगे तो कितना होगा आपका 40 होगा। तो ये अपन यहाँ पे लिख देते हैं 128 एंड 40। और लास्ट है आपका कूलर नंबर एस। तो सॉप एस की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए 58.33% है। अगर फ्रैक्शन की बात करते हैं इसकी, तो इसकी फ्रैक्शन आती है आपकी 7/12। इसका मतलब क्या है, 12 कूलर में से 7 बेच दिए तो पीछे कितने बचे 5 की वैल्यू है ये। आपको टोटल फाइंड करना है किसकी 12 की वैल्यू। तो कितना आएगा आपका यहाँ से आपका 8 और 12 8 जो आपका 96 होगा। 96 में से 40 माइनस करोगे तो कितना आएगा आपका 56 आएगा। तो ये आपका इनका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा कि किस किस शॉप में आपने कितने कूलर है, कितने बेचे हैं और कितने आपके नहीं बिके हैं। तो एक बार टेबल ड्रॉ कीजिए, फिर है जो हम मूव करते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 166 है। आपको बोला है व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ सोल्ड कूलर बाय ऑल 4 शॉपकीपर्स। तो आपको एवरेज नंबर कितने सोल्ड हुए हैं उनका एवरेज फाइंड करना है। तो सबको ऐड कर दीजिए। देखिए 18 और 16 कितना होगा आपका 78, उसमें 40 और ये आपका 56 कितना हो जाएगा, ये आपका 96 हो जाएगा। तो ऐड करेंगे 14 10 और 174, 4 से डिवाइड करोगे 4 4 जो आपका 16 होगा। और फिर आगे अगर आप आगे वो डिवाइड करोगे तो 16 और ये आपका कितना होगा 3 टाइम आपका 12 होगा और पॉइंट में 5 43.5 होगा। तो ये आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 167। तो यहाँ पे देखिए पहले तो आपका है जो क्वेश्चन हिंदी में यहाँ पे गलत है, हिंदी में आपका क्वेश्चन क्या है रॉन्ग है। तो इंग्लिश से ही आपको बनाना है। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या बोला है, इफ़ शॉपकीपर ए सोल्ड 30% मोर कूलर देन द नंबर ऑफ अनसोल्ड कूलर बाई एस। तो ए के सोल्ड कूलर की बात करते हैं तो एस के आपके अनसोल्ड है कितने हैं 40 है, उसका 30% मोर है। 30% का मतलब क्या होता है आपका 13/10 होता है। तो यहाँ से आपके कितने आएंगे 52 आएंगे। तो ए शॉप में आपने 52 कूलर है जो सोल्ड किए हैं। आगे बोला है एंड द रेशियो ऑफ सोल्ड एंड अनसोल्ड कूलर फॉर शॉपकीपर ए इज 13:17। अब सोल्ड आ गए हैं और आपका अनसोल्ड और सोल्ड का रेशियो गिवन है। तो अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको चाहिए क्या, डिफरेंस फाइंड करना है टोटल नंबर ऑफ कूलर्स पी एंड ए के। पी के है अपने पास में, ए के टोटल फाइंड करने हैं। सबसे पहले देखिए 52 आपकी वैल्यू है सोल्ड की, सोल्ड कितना आपके 30, आपको टोटल चाहिए तो टोटल इन दोनों का क्या होगा सम कितना होगा आपका 30 होगा। तो यहाँ से अगर करोगे 4 तो 120 आपका इनका सम आया ए का। और अगर एस की ये पी की बात करें तो पी में आपके टोटल कितने कूलर है 96 है। दोनों का डिफरेंस पूछा तो कितना आएगा 24 आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिंदी में क्वेश्चन आपका रॉन्ग है। तो यहाँ पे देखिए ये गलत है आपका यहाँ पे, और यहाँ पे आपका सोल्ड बेचे गए, बेचे नहीं आएगा, ये आपके नहीं बिके ये आएगा। तो क्वेश्चन आपका रॉन्ग है यहाँ पे। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 168। क्वेश्चन नंबर 168 है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है द नंबर ऑफ अनसोल्ड कूलर बाय शॉपकीपर आर। तो आर के कितने आपके 88 है। आपको बोला है कि इज़ व्हाट परसेंट मोर और लेस देन टोटल नंबर ऑफ सोल्ड कूलर बाय शॉपकीपर पी एंड क्यू। तो पी और क्यू की बात करें तो कितने हैं 18 एंड 60, 78 है। तो 78 से कितने कम या ज़्यादा है। तो पहले तो अगर अपन बात करते हैं रेशियो का तो 44 रेशियो आपका कितना आएगा 39 आएगा। कितने ज़्यादा या कम है तो देखो अगर ध्यान से यहाँ पे तो 5 ज़्यादा है, 2 0 लगाओ और 39 से आप क्या कर दो डिवाइड कर दो। तो 1 टाइम होगा आपका 39
पीछे कितने बचे आपका 110, 2 टाइम होगा आपका कितना होगा यहाँ पे 78 होगा। तो लगभग 12 पॉइंट आपका आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 169 है। क्वेश्चन में बोला है व्हाट इज द रेशियो ऑफ डिफरेंस बिटवीन सोल्ड कूलर बाय शॉपकीपर आर एंड एस। तो आर और एस के डिफरेंस की बात करते हैं तो यहाँ पे 40 और 56 है, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 16 हो जाएगा। तो इनका रेशियो फाइंड करना है टोटल नंबर ऑफ अनसोल्ड कूलर क्यू एंड आर के। तो क्यू और आर के अनसोल्ड कूलर है, उनका सम पूछा है आपको। तो सम कितना होगा यहाँ से आपका 172 होगा। तो इनका आपका रेशियो फाइंड करना है। तो पहले ऑप्शन में देखिए ये गलत है आपका यहाँ पे, ठीक है ना, ये गलत है। तो रेशियो फाइंड करना है तो अगर अपन 4 से डिवाइड करते तो ये कितना आएगा आपका 4 आएगा, और ये आएगा कितना आपका 43। तो 4:43 है। तो देखिए ये आपका ये यहाँ पे ये होगा। तो ऑप्शन नंबर ए है जो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 170 आपको बोला है 170 में द टोटल नंबर ऑफ सोल्ड कूलर बाय ऑल 4 शॉपकीपर। तो सोल्ड कूलर अभी अपन ने निकाले थे, कितने आए थे 174 आए थे। इज व्हाट परसेंट टोटल नंबर ऑफ अनसोल्ड कूलर बाय ऑल 4 शॉपकीपर। तो अनसोल्ड कितने अगर अपन बात करते हैं तो 78 और आपके 84 कितने हो गए 12, और ये आपका 16 होगा। फिर यहाँ पे 88 और 4 कितना हो जाएगा आपका ये 128 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर अपन बात करें तो कितना होगा 290 होगा। तो 174 है जो 290 का कितना परसेंट है। तो देखिए 10 से 10, फिर आगे 29 से अगर आप इसको कैंसिल आउट करो तो कितना होगा 6 टाइम, और 6 × 10 आपका कितना आ जाएगा 60% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आपके आज के जो 5 DI के सेट्स और उनका जो टॉप सॉल्यूशन आपका जो एक स्टूडेंट है जो एग्ज़ाम में अप्रोच कर सकता है वो आपको प्रोवाइड करवाती है मैंने। तो एग्ज़ाम नज़दीक है आपके, प्री और मेंस की तैयारी दोनों साथ में करनी है। हमारे यहाँ पे प्री और मेंस दोनों की सीरीज़ चल रही है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, देख सकते हैं, और बहुत कुछ आपके कॉन्सेप्ट है जो सीख सकते हैं। तो जो मेन सेक्शन है आपका DI और जो अर्थमेटिक का है लगभग आपका 70% पोर्शन है जो मैं आपका यहाँ पे कवर करवा रहा हूँ, और साथ में मेंस के आपके जो DIs है, अर्थमेटिक है, चेकलिट्स है, आपके जो भी मैगजीन्स है, सारे सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो देखते रहिए, और अगर इसी तरह की वीडियो चाहिए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ में जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग कांस्टेंट लर्निंग।